कहाँ से हैं आप? ब्रज में घूमने आए हैं ना, पुलिस को पता लग जाएगा कि आप हिंदी नहीं जानते हैं ना, तो आपको अरेस्ट करके ले जाएंगे। दूसरे से मत बताइएगा कि हिंदी नहीं जानते, नहीं तो खैर आप कह देंगे कि हिंदी नहीं जानता हूँ, ब्रज में द्वादश वन में घूम रहा हूँ, तुरंत पुलिस पकड़ के ले जाएंगे। उत्तर प्रदेश है, योगी जी का राज्य है। मैं हमारी हिंदी आप समझ जाएंगे, आप नहीं भी जानते होंगे। एक बार मैं Hare Krishna, those who do not understand English, Hindi, so I would like to request you to please come at the corner. I'll provide some translator for you. Those who do not understand Hindi at all, so I would like to request this to them to just be a corner. I'll see that who can. Okay. So His Grace Devanand Pandit Prabhuji will translate for you in English. So Maharaj can speak in Hindi properly. Hare Krishna. कथाएं तो बहुत है, हम सुबह से बोलते ही रहे हैं, 6 बजे चालू किए हैं और तक। मैं यहाँ के संक्षिप्त में बढ़िया से तो नहीं, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं। यह ब्रज का बद्रीनाथ धाम है। माँ यशोदा और नंद बाबा का उम्र बढ़ रहा था और न तो उनको कोई पुत्र अथवा पुत्री नहीं थी, तो मन ही मन बद्रीनाथ जी से, जो हिमालय में है, बद्रीनाथ पर से दोनों मनौती कहते हैं ना, मन्नत चाहे मनौती की, कि हे बद्रीनाथ जी, यदि हमको पुत्र अथवा पुत्री आप दे देंगे तो हम आपकी सेवा के लिए आएंगे, दर्शन करने आएंगे। तो इसके बाद भगवान बद्रीनाथ की कृपा से, नारायण की कृपा से माँ यशोदा को पुत्र मिल गया। साधारण पुत्र, इतना सुंदर सुशील बढ़िया लड़का मिल गया। तो खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। तो कुछ दिन के बाद सभी, माँ यशोदा को जाना था, नंद बाबा को जाना था, उपनंद को, सभी जो ब्रजवासी थे, बड़े बूढ़े लोग खासकर जिनका उम्र ज़्यादा हो गया था, 4 धाम की यात्रा, कोई हिंदू परिवार में जन्म हुआ तो चाहता है कि शरीर छोड़ने के बाद 4 धाम की यात्रा हो जाए। तो यहाँ से चूँकि ग्रुप ही जा रहा था यात्रा करने के लिए, तो सब लोग कहे कि हम लोग सब लोग चलेंगे, वृद्ध लोग सब लोग। तो उसी इसके लिए माँ यशोदा एक दिन रोज तो जो बनाती थी, रोटी भात चावल जो कुछ बनाती थी, रेगुलर भोजन बनाती थी। एक दिन माँ भगवान देखे, भगवान थोड़ा बड़े हो गए थे, 5-6 वर्ष हो गए। माँ यशोदा एक विचित्र तरह का व्यंजन बना रही है। वैसी चीज़ें हैं ना, यात्रा पर जाते हैं तो 2-4 दिन तो उसे एक ही दिन भर खा सकते हैं, वैसे पका हुआ चीज़ बना रही थी। भगवान पूछे, बच्चे थे, कि माँ से, माँ यह रोज तो दूसरी तरह का आज विशिष्ट कुछ पकवान बना रही हो, किस लिए? माँ यशोदा ने कहा कि बेटा, तुम्हारे लिए हम बद्री नारायण से प्रार्थना किए थे, मनौती किए थे, तो उसी के प्रभाव से तुम हमको पुत्र रूप में प्राप्त हुए हम। तो इसीलिए हम बद्रीनाथ जाएंगे, हिमालय में बद्रीनाथ दर्शन करना है, भगवान की सेवा करना है, भक्ति करना है। भगवान कहे कि माँ इतना वृद्ध हो गई है, तुम्हारा बड़ा शरीर है, कैसे जाओगे, कष्ट होगा, हिमालय है, बर्फ से आच्छादित तो भूमि रहता है, तो तुमको बहुत कष्ट होगा। जहाँ तक तुम्हारे संकल्प है, तो मैं बद्रीनाथ को, यह बद्रीनाथ ब्रज में ही निवास करते हैं, ब्रज में ही भगवान बद्रीनाथ है, चलो वहीं। तो सभी ब्रजवासी लोग तैयार हो गए। सबको भगवान ने कन्विंस किया कि नंदगांव में बातें हो रही थी, सबको लाना है कहाँ, बद्रीनाथ का दर्शन। तो सभी ब्रजवासियों को लेकर भगवान आगे रास्ता पर 5 वर्ष के थे, लेकिन आगे चल रहे। यहाँ आए तो यहाँ को भगवान ने प्रकट कर दिया
ऐसे तो बद्रीनाथ एकदम मैनिफेस्ट हो गए भगवान बद्रीनाथ का श्री विग्रह। फिर यह कुंड, आप लोग इसको बद्रीनाथ गए होंगे तो बद्रीनाथ मंदिर चारों तरफ बर्फ छाया रहता है। मंदिर के चारों तरफ जब भी जाएंगे, अभी तो जा ही नहीं सकते, गर्मियों में भी चारों तरफ बर्फ छाया रहता है। और मंदिर के ठीक नीचे से आगे जो दर्शन के आगे बढ़ते हैं तो तप्त कुंड है, गर्म पानी है, स्नान करने में कोई समस्या नहीं है। तो वह कुंड है, तो कुल भी प्रकट, भगवान प्रकट हो गए साक्षात सतुप्रज्ञा से, कुंड भी भगवान ने प्रकट कर दिया, तप्त कुंड इसका नाम है। यह ब्रज का जो भगवान यहाँ आए थे दर्शन करने के लिए, ब्रजवासी आए तुरंत नहीं रुके, महीनों यहीं रुके, गायों को छोड़ देते थे घास खाने के लिए, यहीं रुकते थे, यहीं रुके। ब्रजवासी घूमते भगवान थे। गोपियाँ भी आई थी तो दिन के समय भगवान रहते थे नंद बाबा के साथ, गोप सखाओं के साथ। रात्रि के समय भगवान जंगलों में जाकर रास लीला करते थे प्रतिदिन गोपियों के साथ, लीला का वर्णन करते थे इस स्थान के विषय में। एक समय की बात है, ऋषि मुनि लोग गए भगवान के पास। ऋषियों ने अनुभव किया कि दुनिया के लोग हैं उनको भोगों में रुचि हो रही है, भक्ति या तपस्या नहीं करना चाहते हैं। सबको बढ़िया खाना मिलना चाहिए, सोने का जगह होना चाहिए, बढ़िया कपड़ा होना चाहिए, घूमने, बस इसी में भक्ति से विरक्ति हो रही थी। भक्ति तपस्या में बहुत लोगों का मन नहीं लग रहा था। तो देवता ऋषि मुनि भगवान के पास गए कि दुनिया में भोगों के प्रति लोगों का आकर्षण हो रहा है, तपस्या नहीं कर रहा है। भगवान के पास गए, भगवान पूछ रहे आप खुद तपस्या करके बताइए, शिक्षा दीजिए, तब लोग भक्ति करेंगे, तपस्या करेंगे, नहीं तो लोग बड़े भोगी हो रहे हैं। भगवान ऋषि मुनियों की आज्ञा को स्वीकार करके ठीक है, तो मैं ही साधु बनकर, महात्मा बनकर तपस्या करूँगा। मैं तपस्या करूँगा तो हमको देखकर दूसरे लोग भी तपस्या में, भक्ति में लगेंगे। तो भगवान गरुड़ के पीठ पर सवार हो गए, गरुड़ को बुला लिया और पृथ्वी पर भगवान ऊपर से निरीक्षण करने लगे। सबसे बढ़िया स्थान भगवान ढूंढ रहे थे जहाँ पर भक्ति किया जा सके, तपस्या किया जा सके। तो पूरे पृथ्वी पर गरुड़ पर चढ़कर भगवान घूम रहे थे। जब गरुड़ जी यहाँ आए, आकाश में आए, तो भगवान को यह स्थान सबसे बढ़िया लगा, सबसे बढ़िया भक्ति के लिए, तपस्या के लिए सबसे बढ़िया सुंदर स्थान है। तो गरुड़ को कहा थोड़ा नीचे आए। नीचे आए तो स्थान तो खूब सुंदर था। भगवान ने संकल्प ले लिया कि बस इसी स्थान पर हमको भजन करना है, तपस्या करना है। लेकिन नीचे आए तो भगवान देखे कि यह तो शिव जी के द्वारा अधिकृत जगह, शिव जी का जगह है, शिव जी भजन करते थे। शिव जी का घर है, शिव जी का स्थान है। भगवान संकल्प ले लिए कि यहीं पर हमको भजन करना है, इसी स्थान को। शिव जी ने निर्णय किया, भगवान ने निर्णय किया किसी न किसी शिव को यहाँ से भगाना है, ये दूसरे जगह भजन करेंगे, मुझे यहाँ रहना। लेकिन भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं शिव जी, वैष्णव नाम यथा शंभो। उनको भगवान तो लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, युद्ध नहीं कर सकते थे। तो भगवान छुप कर धोखा लाकर देखने लगे कि इनका रूटीन क्या है, कब यहाँ से आउट होते हैं। उन्होंने देखा कि प्रतिदिन शिव जी का सुबह में क्या था, शिव जी और पार्वती जी गौरी कुंड, आप लोग जाएंगे जहाँ बस खड़ी है लेफ्ट साइड में कुंड है, तो शिव जी यहाँ से उठकर जाते थे गौरी कुंड में स्नान करने के लिए। और हिमालय का जो क्षेत्र एकदम से चारों तरफ बर्फ छाया रहता है। तो भगवान एक युक्ति सोचे, भगवान एक 5 बरस के 4-5 बरस के बच्चा लड़का पड़े, और शिव पार्वती यहाँ से बद्रीनाथ से जा रहे थे, कहाँ कुंड में,
गौरी कुंड में स्नान कर, बहुत चारों तरफ से बर्फ छाया हुआ था। भगवान 4-5 बरस के लड़का बनकर शिव जी जा रहे थे, रास्ते में कुछ दूर के आगे पर खूब रो रहे थे, चित्कार कर रहे थे लड़का। दूर से ही शिव पार्वती ने लड़कियों को देखा और ध्वनि भी सुना। तो लड़का यद्यपि कि रो रहा था, लेकिन उसे जो रोने का क्रंदन आवाज था, ध्वनि था, शिव